नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं चंबल रतन न्यूज। 19 जनवरी को धरने का दूसरे दिन मुरैना जिले में एक नई राजनीतिक हलचल का कारण बना, जब विधायक पंकज उपाध्याय ने अपने साथी नेताओं के साथ कड़कड़ाती ठंड में 7 डिग्री तापमान में रात धरना स्थल पर ही बिताई। इस दौरान पंकज उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि शक्कर कारखाना चलाने के लिए सरकार और प्रशासन से बार बार की गई अपीलों का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति ने 21 जनवरी को सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें जिले भर से किसान और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विधायक पंकज उपाध्याय ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि केलारस स्थित मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना 1965 में हुई थी और 1971-72 में इस कारखाने ने अपना पहला पिराई सीजन शुरू किया। यह कारखाना सहकारी क्षेत्र के किसानों द्वारा जुटाई गई पूंजी से स्थापित हुआ था, जिसमें भिंड, श्योपुर और आसपास के किसानों ने अपनी जमीनें और संपत्ति का हिस्सा डालकर इसे स्थापित किया। कारखाने से सीधे 20,000 किसान परिवार और 1500 श्रमिकों के परिवारों को रोजगार मिला, लेकिन 2008 में कुप्रबंधन और जन विरोधी नीतियों के कारण कारखाना अस्थायी रूप से बंद हो गया। इसके बाद से यह कारखाना लगातार समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण कारखाने में कर्मचारियों और किसानों का लगभग 40 करोड़ रुपए का बकाया है, जो आज तक नहीं चुकाया गया। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रहे सत्यपाल सिकरवार ने आरोप लगाया कि जब 2008 में कारखाना बंद हुआ, तब सहकारी समिति के चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग से एक असंवैधानिक संचालक मंडल का गठन किया गया। केलारस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक तिवारी ने बताया कि वर्तमान में यह कारखाना जर्जर स्थिति में है और उसकी मशीनरी को स्क्रैप बताकर सरकारी बोली पर बेचा जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जनता के दबाव के कारण उस बोली को स्थगित कर दिया गया। इस संघर्ष की ओर तेज करते हुए शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश किसान सभा और अन्य संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गयाराम धाकड़ ने भी इस आंदोलन में भागीदारी की घोषणा की। इसके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र मिश्रा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने भी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। जब इस बारे में तहसीलदार कैलारस से बात की गई तो उन्होंने बताया, कंडोम ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है, कर्मचारी व किसानों की देनदारी है, जमीन नीलाम करके उनका भुगतान किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह नेगी की खास रिपोर्ट। नीलामी की उन्होंने डेट फिक्स कर रखी है। देखिए, प्रशासन के न मानने और मानने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा आंदोलन ये है कि कैसे ये नीलामी रुके और अंतिम समय तक ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये शुगर मिल चालू नहीं हो जाएगी। जैसा कि हम सबके नेता महेंद्र मिश्रा साहब ने कहा कि ये आंदोलन ये नहीं है कि 21 को हमने गिरफ्तारियां दी और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये निरंतर आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन इसलिए है कि शुगर मिल कैसे चालू हो पाए, शासन प्रशासन पर कैसे दबाव बनाकर, राज्य सरकार पर दबाव बना के शुगर मिल को चालू होना चाहिए। अभी सांसद जी का कहना है कि हाई लेवल की कमेटी तैयार हो गई है, शुगर मिल चालू होगा। ये तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, किसानों को। देखिए, मैंने कहा आज अपने वक्तव्य में कहा कि वो सिस्टम के सांसद हैं और सिस्टम के सांसद से ऐसा वक्तव्य ही दिया जा सकता है, ऐसे वक्तव्य की ही गुंजाइश हम सब लोग करते थे। हाई लेवल कमेटी कितने सालों से बन रही है, कितने सालों से ये निर्णय नहीं हो पा रहा है और मैंने तो कहा कि अगर ईमानदारी से वे इस बात को रखना चाहते हैं तो जनता के बीच में आए और नरेंद्र सिंह जी आए और इस बात को स्वीकार करें कि हाँ, ये शुगर मिल चालू होने वाली है। मुझे लगता है कि जनता को केवल और केवल इससे मतलब है कि कैसे शुगर मिल चालू हो जाए। हमारी इस एसडीएम विनोद माहौर से बात हुई थी के लिए, अरविंद माहौर से, तो उनका कहना है ये कोर्ट का काम है, कंडम ऑफ कोर्ट है, 56 किसानों को देनदारी है वो देना है। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे अरविंद माहौर हो, चाहे राज्य सरकार हो, ये सब केवल उन कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। केवल न्यायालय का जो आदेश है वो आदेश ये है कि उनकी देनदारी दी जाए, चाहे राज्य सरकार दे, चाहे परिसंपत्तियों को बेच कर दे। ये उनका ये डायरेक्शन नहीं है कि कैसे दिया जाए। जब हुकुमचंद मिल को 480 करोड़ रुपए राज्य सरकार दे सकती है, तो मुझे लगता है 54 करोड़ की देनदारी हमारे कमज़ोर नेतृत्व के कारण हमारी ज़मीन बेच के देने की प्लानिंग की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राज्य सरकार पर, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, कृषि मंत्री सब मुरैना जिले से है और 54 करोड़ की देनदारी हम लोग ज़मीन बेच के दे रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार हठधर्मिता करती है और ये जारी रखती है, सेल आउट की जो प्रक्रिया है, अगला क्या कदम होगा? देखिए, अगले कदम का जो निर्णय है मुझे लगता है कि सामूहिकता से होगा। यहाँ महेंद्र मिश्रा साहब हैं, गयाराम जी धाकड़ साहब हैं, जो इस आंदोलन को बरसों से जीवित रखे हुए हैं। ये सब लोग मिलकर जो प्लानिंग करेंगे, जो आगे इस आंदोलन को कैसे ले जाना है, हम सब लोग उनके साथ में सहयोगी के रूप में आपको दिखाई देंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए चंबल रतन न्यूज।